पता चला कि कुर्बानी तो आवाम की दी जा रही है, कुर्बानी आवाम से ली जा रही है। 10% टैक्स लगाया गया और सुपर टैक्स ने स्टॉक मार्केट का भट्टा बिठा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ही दिन में 1665 पॉइंट्स की कमी से 41,051 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। माहिरीन का कहना है कि ऐसे फैसलों से सरमायाकारी नहीं, महंगाई का तूफान आएगा। मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं, उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी। कई गाड़ियों की कंपनीज़ ने प्रोडक्शन बंद कर दी और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाएंगी। रूखी सूखी हमें मिलकर खानी होगी, ये शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं। लगारी साहब, आप तैयार हैं, अवाम तैयार है रूखी सूखी खाने के लिए? हमारे पास ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम मुल्क छोड़ जाएं, कि हमारे पास ऑप्शन है कि मुल्क से बाहर जो है हम बैठकर जाकर रह सकें। हमने इस मुल्क में रहना है और ये हमारा गला दबाते जाएंगे हुक्मरान जिस चाह तक दबा सकेंगे। का लहू जो है उनकी रगू से खींचा जा रहा है ताकि वो भी बेच डाला जाए और उसको भी ले लिया जाए। अवाम की अंदर ज़िंदगी की रमक को भी ये छीन रहे हैं, जिस तरह से 3.5 साल तक इमरान खान ने छीना, अब ये हुक्मरान उसको छीनने में लगे हुए। हर बीतते दिन के साथ में कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ जाती है कि लगता है पाकिस्तान कयामत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आप देखो पिछले एक महीने में इनकी कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई, आटा फैक्ट्री बंद हुई, टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद हुई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो उनकी पूरी बंद नहीं, सिर्फ पूरी तबाह हो गई। बाकी आप देखो मोबाइल फ़ोन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रियां हैं वो तक भी बंद होती चली जा रही हैं। बाकी चीज़ों की जो फैक्ट्रियां हैं, जो कुछ इनके पहले है तो इस देश में बनता बहुत कुछ कम है, जो बनता है वो भी होता चला जा रहा है। जो बेचारा स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, स्टॉक मार्केट में भी बताया जा रहा है अरबों का नुकसान हो गया, एक रात में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। सब चीज़ों से कुछ हो चाहे ना हो, एक चीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है कि आज़ाद हिंदुस्तान का, आज़ाद भारत का यदि कोई सबसे पहला कचरा साफ करने वाला व्यक्ति था तो वो उसका अवार्ड जिन्ना कोई जाना चाहिए और वो इसका हकदार नहीं हो सकता है। पूरी चीज़ क्या है, उधर हम चलते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, कर्ज लेकर अवाम पर टैक्स लगाकर इन्हें यकीन दिला रहे हैं कि अच्छे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं, जो सरासर झूठ है। इस गुमराही के अंधेरे में एक सिर्फ इमरान खान है जो अपने सच्चे बयानिए से मुसलसल सच सामने ला रहे हैं। सुपर टैक्स एक ऐसा जहर है जो सन्नतों को दिया गया, तो इससे आप कह लें कि हंसती बसती जो सन्नतें हैं तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगी और शहबाज शरीफ साहब के होते हुए किसी खैर की तवक्को वैसे भी रखी नहीं जा सकती। और मिफ्ताह साहब जब भी ज़बान खोलते हैं तो उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज अवाम पर क़यामत बनकर टूटने लगते हैं। ये सत्यानाश करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री का। इस इकदाम से इकट्ठे होने वाले जो पैसे होंगे उसे मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाए। इंसान ये समझता है कि वो अहम है, लेकिन हकीकत में ये उसका वहम है। ऐसे ही हुकूमत के कुछ लोगों का ये हाल है जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं, उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी। कई गाड़ियों की कंपनीज़ ने प्रोडक्शन बंद कर दी और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाएंगी। अब नाज़रीन, ये जगह टैक्स है और इस टैक्स को सनतकार कबूल करने को तैयार नहीं है और शौकत तरीन मुज़म्मिल असलम भी इस हुकूमत को मज़ीद मोहलत देने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि जल्द से जल्द नए इलेक्शन नहीं हुए तो मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। तमाम के अदवार में कि इलेक्ट्रिक इसी तरह से आवाम का बुरकस निकालती रही थी। एक दिन आपने तय करना पड़ेगा कि आपको 365 दिन मरना है या एक दिन मरना है, उसके बाद कहीं जाकर के अच्छा ये ख्याली बातें, ये हवाई फायर कर रहा हूँ मैं, ऐसा होने कुछ नहीं वाला, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये मामलात में सुधार नहीं आएगा। आप मुबारकबाद दे रहे हैं चे इलेक्ट्रिक की, तो ये मुबारकबाद कौमी मफाद वाले अंकलों को देनी चाहिए। खबरों का सिलसिला, बुरी खबरों का सिलसिला, अवाम के मुआशी कत्ल का सिलसिला इन्हीं खबरों पे नहीं रुकता जनाब। 1 जुलाई से 24 रुपये फी यूनिट बिजली के नर्ख बढ़ेंगे। के इलेक्ट्रिक की मंजूरी हो गई है, उन्होंने बिजली बढ़ाने का कहा और हुकूमत की तरफ से, नेपरा की तरफ से कहा गया जनाब हाजिर जनाब, हम खिदमत के लिए हाजिर हैं और आपको क्या चाहिए। दिवालिया करार दिया जा चुका है, उसका नाम है श्रीलंका। उस श्रीलंका में आज की तारीख में भी फी का शरह आमदनी $3,681 है, जबकि पाकिस्तान में $1,189 इस मुल्क में है जो अभी दिवालिया नहीं हुआ है। अभी दिवालिया करार नहीं दिया गया। दिवालिया करार दिया जाने से बचाने के लिए अवाम के ऊपर अजाब मुसलसल नाज़िल किया जा रहा है। खौफनाक एक मेरी तज्जिया कह लें या मुझसे गलती हो गई, मैंने जुमले बोल दिए, वो हो गया। मिफ्ताह इस्माइल साहब आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहे हैं कि जनाब लोग बाहर नहीं निकले, हमने पेट्रोल महंगा किया और लोग बाहर नहीं निकले। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा फरमाते हैं कि पेट्रोल की कंजम्पशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने इतना पेट्रोल महंगा कर दिया। ये इसका मतलब है, इस बात का पेश ख़ैमा है कि ये हम मज़ीद महंगा करेंगे तो ना तो कोई और निकलेगा, ना ही कोई पेट्रोल कंजम्पशन कम होगी। तरक्की याफ्ता अमेरिका से दुगनी है
यानी आपकी शरह नमू, अमेरिका तो कोई तरक्की नहीं कर रहा है, बेकार है। तरक्की तो हो रही है पाकिस्तान में, और तरक्की हो रही है, लोगों का गला मरोड़ा जा रहा है और लोगों का गला दबाकर उनकी सांस निकाल कर वो अपनी शरह नमू में डालते जा रहे हैं, और इस तरह से ये शरह नमू हो रही है। ये है, अब आएंगे, उनके पास तो गुर मौजूद हैं, जनाब इसाक डार साहब के पास, वो आएंगे अपने गुर आजमाएंगे, और लोगों के पास अगर कोई रह गई है सकत, उनके पास अगर कोई ज़िंदगी की कोई रमक बाकी रह गई है, कोई उनके सांस बाकी रह गए हैं, तो वो भी आकर ले लेंगे। और सुपरटेक्स ने स्टॉक मार्केट का भट्टा बिठा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ही दिन में 1665 पॉइंट्स की कमी से 41,051 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। माहिरीन का कहना है कि ऐसे फैसलों से सरमायाकारी नहीं, महंगाई का तूफान आएगा। बड़ी कंपनियों पर 10% सुपरटैक्स का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर बम बनकर गिरा। 2 रोज मुसलसल तेजी पर ट्रेड होने वाली मार्केट कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी में डूब गई। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1665 पॉइंट्स कमी से 41,051 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक ब्रोकर्स और माहिरीन का कहना है कि मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी। हुकूमती फैसले ने सरमायाकारों को धचका पहुंचा दिया। महंगाई का नया तूफान आएगा। ऐसे फैसलों से सरमायाकारी नहीं आएगी। जाकर रह सके, हमने इस मुल्क में रहना है और ये हमारा गला दबाते जाएंगे हुक्मरान जिस हद तक दबा सकेंगे। एक दिलचस्प आपने बात की और बहुत खुशी से खबर सुनाई। का लहू जो है उनकी रगों से खींचा जा रहा है ताकि वो भी बेच डाला जाए और उसको भी ले लिया जाए। अवाम की अंदर ज़िंदगी की रमक को भी ये छीन रहे हैं, जिस तरह से 3.5 साल तक इमरान खान ने छीना, अब ये हुक्मरान उसको छीनने में लगे हुए हैं और मिलकर बड़े ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से किसी के सांस लेने का इम्कान बाकी ना रह जाए। मरते हैं मरे, जान छोड़ें, लेकिन हम इनसे लेकर रहेंगे, इनकी हड्डियाँ बेचेंगे, फिर लेकर इंसानों की हड्डियाँ भी फरोख्त कर रहे होंगे। ये बड़ा अच्छा कारोबार करते हैं। रोजगार के मौके कहां से मिलेंगे जब इंडस्ट्री ही नहीं लगेगी? और अगर ये अमीर से ही टैक्स लिया जा रहा होता तो बहुत शाबाश थी, लेकिन जब सनतों पर टैक्स लगाया गया है, जिनमें सीमेंट है, जिसमें शुगर है, जिसमें सिगरेट है, स्टील है, बेवरेजेस है, ऑटोमोबाइल्स हैं, दीगर सेक्टर्स हैं, तो क्या ये सेक्टर अपनी जेब से टैक्स देंगे या ये आवाम से ही टैक्स लिया जाएगा? फिर एक और बात यह कही कि जी 15 करोड़ कमाने वाला, 20 करोड़ कमाने वाला, 25 करोड़ कमाने वाला, ये अमीर लोग हैं, इनसे टैक्स लिया जा रहा है। बहुत शहबाज शरीफ साहब क्यों कह रहे हैं फिर रूखी सूखी खाने के लिए तैयार हो जाए? हमको मिलकर मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब ये अब रूखी और सूखी खा रहे होंगे, तभी वो कह रहे हैं कि रूखी सूखी खाने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन जो उनके काबीना के मेंबर हैं वो तो एक और कहानी बयान कर रहे हैं कि अभी मजीद हम महंगाई कर सकते हैं और इसीलिए के इलेक्ट्रिक को भी इजाजत मिल गई है। 24 रुपये का फी यूनिट 1 जुलाई से होने लगा है, मुबारकबाद है। एक और जुमला आपकी नजर करता हूं कि रूखी सूखी हमें मिलकर खानी होगी, ये शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं। लगारी साहब आप तैयार हैं, अवाम तैयार है रूखी सूखी खाने के लिए? हमारे पास ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम मुल्क छोड़ जाएं, कि हमारे पास ऑप्शन है कि मुल्क से बाहर जो है हम बैठ कर जाकर रह सकें? लगा दे। हमें हमेशा ऐसा ही होता है, लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि यार इससे तो वही अच्छा था, और अब लोग ये कह रहे होंगे, लेकिन मैं फिर कहता हूँ और बाकायमी होश हवास कहता हूँ, ना वो अच्छा था ना ये अच्छे हैं, और ना उनको हमदर्दी थी अवाम के साथ, ना इनको हमदर्दी है, ना मुल्क के साथ उनको हमदर्दी थी, ना इनको हमदर्दी है। बस अवाम की खाल उतारनी है और मुल्क को जो है वो खींचकर दिवालिया होने से बचाने के लिए लोगों को इस हालत तक ले जाएंगे कि उनके पास कुछ भी ना बचे। तो इनका मीडिया है, आप देखो जितने एंकर हैं, लगभग ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ जो इनके एंकर हैं, दिन में ये उतने बार ऐसे सलाम दुआ सलाम नहीं करते होंगे, सलाम वालेकुम नहीं बोलते होंगे, जितनी बार ये लोग रोते रहते हैं, रोते दिन रात रोते रहेंगे। इतना कोई कैसे रो सकता है? दिन रात डूब गया पाकिस्तान, बर्बाद हो गया, हमारा खून चूस लिया, हड्डियां बेच दी, ये कर दिया वो कर दिया, अभी और तबाह होगा। इतनी ये खुद ही बद्दुआएं देते हैं, दिन में 50 बार 100 बार दिन भर बोलते ही रहते हैं। ऐसा लगता है ऊपर वाले उनकी इसीलिए सुन भी रहा है, उसी हिसाब से जो कहते हैं ना वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरीके से इनके ऊपर काम हो रही है। जब से मैंने देखना चालू किया है, एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन ये पाकिस्तानी एंकर रो ना रहे हो। उसके बाद कभी इनको रोने के भी अलग अलग दुनिया भर के कारण हैं। जब इमरान खान पावर में था तो जितने ये इमरान खान की चमचा गैंग है, तब इनका रोना था कि इंडिया, इजराइल, अमेरिका, कभी इंडिया पे कभी इजराइल पे, कभी वैसे अल्टरनेटिव डे वाइज जो था कि आज इंडिया पे, मंडे को इंडिया में बोलना है, ट्यूसडे को हमें इजराइल बोलना है, वेडनेसडे को, फिर ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। तो इसी तरीके से ये हमेशा दूसरों पे ये कौम जो है वो आरोप लगाती रही है। अब आप देखो इनके देश में
कम से कुछ तो पढ़े लिखे काबिल लोग होंगे, पता नहीं वो सत्ता में आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, कि समस्या क्या है इन लोग के देश की समझ में नहीं आती है कि जितने भी आप देखो इतने इनके मिनिस्टर बदलते रहते हैं। पहली बात तो किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी मिनिस्टर ने अपने 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं किया, 70 सालों में इतने सारे बदले, एक भी इनका अच्छा ढंग का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आया जो थोड़ा अच्छा विजन रखता हो, थोड़ा सोचता हो। अगर होता भी, लेकिन ये भी हम लोग नहीं कह सकते कि फाइनेंस इन लोगों का गड़बड़ है, क्योंकि अपने जो पैसे हैं, जैसे आप देख लो बाजवाइन कंपनी हो, चाहे इनके मंत्री हो, चाहे नेता हो, सब ने अपना फाइनेंस तो बहुत अच्छे तरीके से किया है। दुनिया भर में इनके बिजनेस चल रहे हैं, दुनिया भर में इनकी प्रॉपर्टियां खरीदी हुई हैं, दुनिया भर में इनका बेतहाशा संपत्ति है और सब प्रॉफिटेबल, वहाँ कोई घाटा नहीं है। इसका मतलब ये है कमी जो है इनकी फितरत में है, कमी जो है इनको राष्ट्रभक्त में। ये लोग जब हिंदुस्तान का हिस्सा थे ना, इनमें तब राष्ट्रभक्ति थी, अब इन्होंने अलग देश बना लिए, 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमी नजरिया, सब फलाने का, अभी भी जो राष्ट्रभक्ति नहीं अपने देश को नोच नोच के खा जाते हैं। आप भी क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।